नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे आज जो छत्तीसगढ़ में 2023 में शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता की वैकेंसी आई हुई है, उसमें उसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रखा गया है, क्या अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, जैसे कि कोई बीएड के अंतिम वर्ष में है, डीएड के, स्नातक के, और जो सीटेट 2023 जुलाई का दिला रहे हैं, क्या ये अभ्यर्थी को मौका मिलेगा उसके बारे में, साथ ही साथ बोनस अंक किसको प्रदान किया जाएगा, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले हम यह जो वैकेंसी आई है उसमें बैकलॉग पोस्ट को जोड़ा गया है या फिर नहीं उसके बारे में। दोस्तों, इसमें आपके सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता तीनों में ही 2019 में जो शिक्षक भर्ती आई हुई थी उसके दौरान जो रिक्त पोस्ट थे, मतलब जो बैकलॉग पोस्ट थे, उसको यहाँ पर जोड़ा गया है। इसलिए यहाँ पर एसटी कैटेगरी का सबसे अधिक पोस्ट आया हुआ है, क्योंकि 2019 में जो शिक्षक भर्ती आई हुई थी उसमें एसटी कैटेगरी के ही अधिकतम पोस्ट बैकलॉग गए थे। आप लोग देख सकते हैं, शिक्षक में भी इसी प्रकार से बैकलॉग पोस्ट को जोड़ा गया है, सहायक शिक्षक में भी, और आपके व्याख्याता में भी बैकलॉग पोस्ट को जोड़ा गया है। इसलिए व्याख्याता में किसी भी सब्जेक्ट में ओबीसी और जनरल का पोस्ट यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा यदि हम बात करें इसके क्रमशः शैक्षणिक योग्यताओं की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सहायक शिक्षक की। तो सहायक शिक्षक में आपका किसी भी विषय से 12वीं पास होना चाहिए 45% अंकों के साथ, डीएड या फिर डीएलएड, बीएड या फिर बीएलएड उत्तीर्ण होना आपके पास ज़रूरी है, टीटी उत्तीर्ण होना ज़रूरी है प्राथमिक लेवल का। इसके अलावा हम बात करें शिक्षक वर्ग 2 की, तो शिक्षक वर्ग 2 में भी विषय की जो बाध्यता है वह समाप्त कर दिया गया है। मतलब यदि आप लोग किसी भी विषय में हो, स्नातक हो, चाहे वह विज्ञान हो, गणित हो, आर्ट हो, किसी भी विषय में स्नातक हो और 45% अंक है तथा आपके पास डीएड है, बीएड है, बीएलएड है और टेट उत्तीर्ण है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं वर्ग 2 के लिए, क्योंकि वर्ग 2 में भी विषय की बाध्यता समाप्त कर दिया गया है सहायक शिक्षक के साथ। इसके अलावा यदि हम बात करें व्याख्याता की, तो व्याख्याता में अलग अलग पदों के, अलग अलग विषयों के लिए यहाँ पर भर्ती आया हुआ है, जिसमें वाणिज्य के यहाँ पर विषय समूह देख सकते हैं आप लोग, कौन कौन से विषय समूह के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जिसका पीजी में सब्जेक्ट हो वे आवेदन कर सकते हैं। गणित में जो गणित हो और अप्लाइड गणित वाले हैं वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। भौतिकी में विषय कॉम्बिनेशन यहाँ दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें किस अभ्यर्थी, इसकी जो आयु सीमा है, इस शिक्षक भर्ती की जो आयु सीमा है उसके बारे में, दोस्तों इसकी आयु सीमा पर मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए। कब तक? 1 जनवरी 2023 तक आपका मिनिमम जो है 21 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम जो है आपके पास आपको 35 वर्ष होना जरूरी है। और यहाँ पर ओबीसी, एसटी और एससी कैटेगरी तथा जो पीएच कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 5 वर्ष का छूट मिलेगा आयु सीमा में, तो वे 40 साल के अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें बोनस अंक के बारे में कि किसको बोनस अंक प्रदान किया जाएगा, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के ऐसे सरकारी स्कूलों में जो अतिथि शिक्षकों के रूप में कार्यरत हैं उसको बोनस अंक प्रदान किया जाएगा। जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षक है उनको चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बोनस अंक प्रदान किया जाएगा प्रत्येक वर्ष 2। मतलब कोई अभ्यर्थी एक वर्ष के रूप में अतिथि शिक्षक में है तो उसको 2 नंबर का बोनस अंक प्रदान किया जाएगा। यदि 2 वर्ष है तो 4 नंबर का बोनस अंक। इस प्रकार से अधिकतम जो है 10 अधिकतम बोनस अंक प्रदान किया जाएगा। और बोनस अंक प्रदान करने के लिए जो अतिथि शिक्षक है उनको संचालक या फिर लोक शिक्षण संचालनालय से कार्य अनुभवी संबंधित प्रमाण पत्र लाना होगा, तभी उसको बोनस अंक प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इस शिक्षक भर्ती में भी जो स्टाइपेंड नियम है वह लागू हुआ है, जिसमें प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में 90% यहाँ पर जो वेतन है वह दिया जाएगा। परीक्षा अवधि भी यहाँ पर 3 वर्ष रखा गया है। इसके अलावा अन्य अर्हताएँ की बात करें तो अन्य अर्हताएँ में यहाँ पर रखा गया है छत्तीसगढ़ के केवल बस्तर और सरगुजा संभाग में ही आपका जो पोस्टिंग हुआ किया जाएगा।
इसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिले के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सभी छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिले के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और मेरिट सूची व्यापम द्वारा आयोजित चयन परीक्षा के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट जो अंतिम वर्ष में है, मतलब अभी जो बीएड में है और अंतिम वर्ष में है तथा डीएड में है अंतिम वर्ष में है, और जो जुलाई 2023 का जो सी-टेट पेपर दिला रहे हैं और उसमें यदि क्वालिफाइड हो जाते हैं तो उनको पात्र किया जाएगा या फिर नहीं, उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं, अभ्यर्थियों को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा परीक्षा फल जारी होने की तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य है। व्यापम द्वारा परीक्षा फल जारी होने की तिथि के पश्चात प्राप्त अर्हता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। मतलब यदि कोई अभ्यर्थी बीएड के फाइनल ईयर में है और उसका रिजल्ट जो है इस शिक्षक भर्ती के रिजल्ट आने से पहले आ जाता है तो वे अभ्यर्थी पात्र होंगे। मान लो शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आपका आता है अक्टूबर महीने में और आपका बीएड अंतिम वर्ष का रिजल्ट आ जाता है सितंबर महीने में, तो ऐसे अभ्यर्थी जो है पात्र होंगे। तो इस प्रकार से पात्र रहेंगे। और इसके अलावा यदि हम बात करें सी-टेट, अभी जो जुलाई में होने वाला सी-टेट है उसमें यदि कोई कैंडिडेट पात्र हो जाते हैं तो इस शिक्षक भर्ती में पात्र होंगे या फिर नहीं, उसके बारे में तो दोस्तों इसमें यही लिखा गया है कि यदि आपका सी-टेट जुलाई 2023 का रिजल्ट इस शिक्षक भर्ती के रिजल्ट से पहले आ जाता है तो आप इस शिक्षक भर्ती में जो है पात्र रहेंगे। इसके अलावा अन्य जानकारी यहाँ पर दिया गया है प्राथमिकता क्रम को लेकर के। तो प्राथमिकता क्रम जैसे पिछली भर्ती 2019 में पेपर होने के बाद जब 10वें सत्यापन हो रहा था उस समय भरना था, लेकिन अभी जो है प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन आवेदन करने के समय ही आपको डालनी होगी। यहाँ पर दिया है संभाग जिले की चयन प्राथमिकता क्रम परीक्षा फॉर्म भरते समय ही परीक्षार्थी को करनी होगी। भविष्य में इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं किया जाएगा। मतलब अभी आप लोग आवेदन करोगे तो उसी समय आपको संभाग या फिर जिले की प्राथमिकता क्रम चुनना पड़ेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें इसके प्राथमिकता क्रम के बाद इसकी मेरिट सूची के बारे में, तो मेरिट सूची जो है अभ्यर्थियों को यहाँ पर बताया गया है कि व्यापम की मेरिट सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की सूचना एवं अन्य जानकारी विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दी जाएगी और परीक्षा की तिथि व्यापम द्वारा पृथक से दी जाएगी। मतलब इसकी जो पेपर होंगे व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, तीनों का अलग अलग पेपर होगा, अलग अलग दिन में पेपर होगा। मतलब आप लोग जो है तीनों का एग्ज़ाम दिला सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं तो। इस प्रकार से सभी जानकारी इस वीडियो में हमने दिए हैं। इसके अलावा किसी भी जानकारी यदि आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो बीएड, डीएड और सी-टेट जुलाई 2023 का पेपर दिला रहे हैं वे अभ्यर्थी भी इसके लिए पात्र हो सकते हैं। बस शर्त यह है कि उनका रिजल्ट जो है इस शिक्षक भर्ती के रिजल्ट से पहले आना जरूरी है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक डिग्री एक डिप्लोमा के संबंध में दिया है, एक ही वर्ष में 2 डिग्री के संबंध में भी यहाँ पर जानकारी दिया गया है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। एक ही वर्ष में 2 डिग्री के संबंध में निर्णय माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक व अन्य याचिका में दिए गए निर्णय के अनुसार होगा। मतलब अभी फ़िलहाल एक ही वर्ष में 2 डिग्री वाले अभ्यर्थी डाल सकते हैं, बाकी इसका जो फैसला है न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में जो याचिका दायर किया गया है उस पर टिका रहेगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।